आरा के नागरिक प्रचारणी सभागार में आयोजित चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के स्वरोत्सव कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बिखरे भारत को एकजुट करने में चंद्रगुप्त मौर्य का अहम योगदान था। उन्होंने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक न केवल भारत का विस्तार किया बल्कि कुशल प्रशासन से देश को मजबूत और सीमाओं को विदेशी आक्रांताओं से सुरक्षित किया। आज देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी भी चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही देश को न केवल कुशल प्रशासन प्रदान कर रहे हैं बल्कि आर्थिक व सामरिक तौर पर देश को सुदृढ़ और समृद्ध बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने समूचे भारत को एकीकृत करने में अपना योगदान जो दिया उसे भुलाया नहीं जा सकता। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन से पहले देश में एकजुटता नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने न केवल साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि देश को भी समृद्ध और बाह्य आक्रांताओं से सुरक्षित किया। श्री चौधरी ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन उत्तर में नेपाल, कश्मीर से लेकर दक्षिण के दक्कन तक, पूर्व के असम से पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला था। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के अलावा आसपास के देशों में भी शासन किया करते थे, जिसके चलते वहां के विकास में चार चांद लगा। बिहार के विकास पर तंज कसते हुए श्री चौधरी ने कहा कि बिहार का बजट आज भी 2.61 लाख पर अटका हुआ है, जबकि बगल के राज्य यूपी का सालाना खर्च 40 लाख करोड़ रुपए का है। श्री चौधरी ने कहा कि नीतीश सरकार को महान चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था से सीख लेने की साथ ही उनके इतिहास को संजोने का काम करना चाहिए। देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित मौर्य वंश का अभिलेख उनकी वीर गाथा को प्रमाणित करता है। बिहार सरकार मौर्य वंश के धरोहरों को संरक्षित करने में पूरी तरह से फेल हो रही है। काम किया है तो इसलिए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का 100 दिवस मिलाकर उनको नमन करें, उनको याद करने का यह कार्यक्रम करने के लिए आज हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के 100 दिवस मिलाकर एक ऐसे राजा को याद करने का मौका प्राप्त कर रहे हैं जिस राजा ने इस देश को ही नहीं, इस देश को अखंड भारत से जोड़ आते हैं अपने माननीय नेता सम्राट अशोक चौधरी जी का। तो मैं चाहूंगा कि वे जल्दी से कमेटी के सदस्य सत्येंद्र कुमार चटुआ पंचायत, उमेश कुशवाहा पश्चिमी आया, मैं चाहूंगा पुरुष कुशवाहा, मनोज कुशवाहा ये आए और अपने नेता का स्वागत मल्यार्पण करके करें। तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे दोस्तों, जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो। इसी कड़ी में मैं सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी राजकुमार जी को, इसलिए साथियों हमारा जो पूरा इतिहास है वो स्वर्णिम काल रहा है। दुनिया को हम मैसेज देने वाले, हम किसी के पीछे नहीं है। कभी मुगल आया इस देश पर तो मुगलों ने 400 वर्षों तक हम पर राज किया और मेरे इतिहास को समाप्त किया। अंग्रेज आए, उन्होंने हम पर राज किया और हमारा इतिहास समाप्त कर दिया। अंग्रेज और मुगल कहते हैं, दुनिया के विशेषज्ञ यही कहते हैं कि पोरस हार गया था और सम्राट सिकंदर जीत गया था, लेकिन पहला कोई राजा बताइए जो जीतने के बाद घर वापस करता हो, कौन होता है? देश को हमने खड़ा किया है और अखंड भारत का सपना जो पंडित चाणक्य ने देखा था, गरीब घर से आते थे चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन जब पंडित चाणक्य ने तय किया कि गरीब का लड़कर जीतेगा तो सम्राट चंद्रगुप्त ने पूरे देश में एक पूरी तरह अखंड भारत का सपना शुरुआत किया। और आप सोचिए दिया तो पूरे हिंदुस्तान के लोग खुश हो गए। आप सोचिए वेस्ट इंडीज कहाँ है, म्यांमार कहाँ है, इंडोनेशिया कहाँ है, अफगानिस्तान कहाँ है, ईरान कहाँ है, ओमान कहाँ है,
ओमान तो 47 में हमसे बटा है साथियों। जिस तरह पाकिस्तान बटे उसी तरह 47 के पहले ओमान भी हिंदुस्तान का भाग था और वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के तहत काम करता था। आप सोचिए कितना बड़ा भारत, कितना बड़ा राजा, और जिस राजा की आज पूजा करने, उत्सव मनाने आप तमाम साथी आए हैं, उसने सोचिए किस तरह का भारत खड़ा किया हो। राजधानी का दर्जा किसने दिया था? चंद्रगुप्त, महान सम्राट चंद्रगुप्त। और लोगों ने बसाया साथियों, और 200 वर्षों तक इस देश को पूरी तरह सोने की चिड़िया बनाने का काम किया। बाद में मुगल आए, बाद में अंग्रेज आए, सबने लूटा और लूटते लूटते हिंदुस्तान को बर्बाद किया। लेकिन आज पूरी दृश्य बदल चुकी है साथियों। देश की राजनीति में हम पहले हिंदुस्तान 11वें स्थान पर आर्थिक रूप से पूरे दुनिया में खड़े थे। जब हमारे लोग समृद्ध होंगे, हमारे लोगों के पास पैसा होगा, दुनिया का पैसा भारत से चले, इसकी कल्पना करनी होगी। और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो मैं 11वें नंबर पर आर्थिक व्यवस्था में थे, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5वें स्थान पर भारत आ गया। इसको आजादी से लेकर त्रिवेणी संगम भी बना तो 2 को सत्ता मिल गई और तीसरा अभी तक सत्ता से बाहर बनवास काट रहा है। का नाम है लालू प्रसाद और दूसरे का नाम है नीतीश कुमार। अब कौन मंत्री यहाँ बैठे अमरिंदर बाबू, सुरेश भाभी, अब तो हमको भी आरक्षण है, इनको भी आरक्षण। अब हमसे कोई बाहर नहीं है। कोई उच्च जाति के साथी हो, कोई बैकवर्ड हो, ईबीसी हो, पिछड़े हो, सब आरक्षण में आते हैं साथियों। सबको आरक्षण के कैटेगरी में काम करने का मौका मिले। लेकिन हमको लोगों ने ठगने का काम किया, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर। और आजकल जो धनानंद रूपी सत्ता में बैठा व्यक्ति नीतीश कुमार है, इसने कहा था लवकुश की सरकार बनाएंगे। अपने सब दिन सत्ता में रहे और लवकुश सब दिन बनवास काटते रहा। यही है आज नीतीश कुमार। इस धनानंद रूपी को समाप्त करने का समय आया है साथियों। ये पूरा बिहार बदलना चाहिए। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार इंजीनियर, कैसा इंजीनियर है भाई? 17 साल मुख्यमंत्री बिहार के आप रहे। बिहार कितना बदला। पहले हम मुंबई जाते थे, कर्नाटक जाते थे, दिल्ली जाते थे, लोगों को लगता था अरे विकास यहाँ हो रहा है, रोड बन गया, बिजली लग गया, सड़क पहुंच गया, पानी पहुंच गया, फैक्ट्री पहुंच गई। लेकिन अब हमको चिंता है साथियों, उत्तर प्रदेश में मेरी पार्टी की सरकार है, लेकिन हमको ईर्ष्या होती है। क्या ईर्ष्या होती है कि बिहार में 3 लाख करोड़ का बजट सैंक्शन हुआ, 2,61,000 करोड़ रुपया जो भारत सरकार के सहयोग से बिहार में खर्चा होगा, और 2,61,000 करोड़ में जानकर आश्चर्य होगा कि 2,61,000 करोड़ में 1,70,000 करोड़ भारत सरकार देगा। उस पर खर्चा पर बिहार के नीतीश कुमार टिके। तो आदत है, गोतिया को देखते हैं पढ़ते हुए, हमको लगता है करे हमको पैसा नहीं, अब गोतिया को पैसा हो गया। अब उत्तर प्रदेश में बाबा मुख्यमंत्री है और यहाँ इंजीनियर मुख्यमंत्री है। बाबा के राज में 40 लाख करोड़ रुपया खर्चा होगा साथियों, 40 लाख, और हमारे यहाँ 3 लाख। अरे कैसा इंजीनियर हो? ऐसे इंजीनियर करो तो सत्ता से 1 मिनट में कान पकड़कर गद्दी से उतार देना चाहिए साथियों। ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है जो बिहार की सत्ता में बैठकर सिर्फ अपने लिए राज करता है। बिहार में विकास की किरण बढ़े,
आप देखिए, एक 4 लेन बन गया नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में। आरके सिंह जी यहाँ से सांसद है, तो कितनी बड़ी आजादी मिली आप सोचिए। कोइलवरपुर घंटों घंटों लोग जाम होते थे, और आजादी के पहले कोइलवरपुर बना, और आज यदि पुल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बना, और आज यदि बक्सर जाना हो तो लोग 1.5 से 2 घंटे में बक्सर पहुंच जाते हैं। वो तो यहां से पटना से हम, और दिल्ली यदि जाना है साथियों, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया। इस शौर्योत्सव मनाया गया है कि हम अपने चंद्रगुप्त मौर्य जो हमारे भारत के सबसे बड़े चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं, उनको याद करते हुए, उनके गुरु चाणक्य के याद करते हुए, उनके मार्गदर्शन पर चलकर आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो अपने भारत का विस्तार कर रहे हैं, भारत को शक्तिशाली बनाने में लगे हैं, हम लोग उनको सहयोग करें। आज कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य भी आने वाले थे। जी, उनके विधानसभा का व्यस्त प्रोग्राम हो गया था, विधानसभा के चलते नहीं आ पाए, तो बोले कि हम अपना ऑडियो विदा कर देते हैं। उनका ऑडियो चला है, आधा घंटा सुने होंगे। मेरा नाम राजकुमार कुशवाहा है, हम सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी के संस्थापक कहिए, कार्यक्रम ऑर्गेनाइजर कहिए, जो भी कहिए, आयोजक है। ये स्वरूप हम लोगों ने 1 महीना पहले से तय किया था, और 1 महीना रेगुलर सारे 7 विधानसभा क्षेत्र में हमने इसके भ्रमण करके देखा, और ये प्रथम बार है कि आरा के इस स्थल पर, इस जमीन पर पूरे हिंदुस्तान में पहले बार ये शौर्य गाथा उत्पन्न किया गया है, उत्सव मनाया गया है। और जिसका अभी प्रतिपक्ष के नेता ने भी कहा, सम्राट चौधरी ने, कि हम लोग प्रदेश स्तर पर करेंगे, और हो सकता है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर भी हो। यही हमारी सबसे बड़ा अभिलाषा और सफलता का श्रेय है। आरा में माना जाए कि यह कार्यक्रम दोबारा हम लोग करने के लिए हमारे अमरिंदर प्रताप सिंह, जो कि हमारे स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री कृषि रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि इसके महासम्मेलन का एक निश्चित पैराग्राफ तैयार किया जाए, और वो पैराग्राफ तैयार होगा। अरुण कुमार सिन्हा, जिला संयोजक एवं भूतपूर्व आरा नगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं फाउंडर ऑफ SDS।